नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। और आज हम जो यूज कर रहे हैं यूनिट वो है ऑप्टिक्स। जो यूनिट हम शुरू करने वाले हैं ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी, ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने विभवमापी और मीटर ब्रिज के बारे में अध्ययन किया था। मतलब उस वाले यूनिट में जो भी पोर्शन था आपने मीटर ब्रिज और विभवमापी के लिए, ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर वाला जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है हमारा? ऑप्टिक्स है। प्रकाशिकी एक यूनिट यूज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी क्या होता है? देखिए, इसमें प्रकाश वर्ड जुड़ा। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप होता है जो क्या करता है हमारी आंखों के लिए या हमारे लिए मतलब जितने भी जीव है जिनके पास आंखें हैं उन सब के लिए हर एक वस्तु को क्या करता है? वो दृष्टिगत करता है या विजिबल करता है, ठीक है ना। दृष्टिगत या विजिबल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के ऐसे रूप को हम प्रकाश कहते हैं। ऊर्जा के ऐसे रूप को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश से ही रिलेटेड है ये वाली चीज भी। और प्रकाश है मतलब ये भी क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है भौतिकी की जिसमें हम क्या करेंगे? प्रकाश से होने वाली घटनाएं और प्रकाश के कितने प्रकार हो सकते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं, जो कि आपने 12th में पढ़ी होगी। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स के बारे में कि उसमें दर्पण क्या होते हैं, लेंसेज क्या होते हैं, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये वाली सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, स्टडी की होगी, वो ऑप्टिक्स में ही आती है, ठीक है ना। तो दर्पण और लेंसेज के बारे में भी स्टडी आपने 10th में किया होगा, 12th में भी आपने ओवरऑल सारी ये चीजें पढ़ी होगी। तो इसी चीज ये वाले यूनिट भी आपके हैं, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए ऑप्टिक्स में क्या क्या है अपने पास। देखिए, तो सबसे पहले हम तो यही लेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होती है। तो ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या करेंगे? प्रकाश से होने वाली घटनाएं या प्रकाश से होने वाली घटनाएं, इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुण जो है उनके बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है ऑप्टिक्स? प्रकाशिकी कहते हैं जिसको, जो है व्हाट इज ऑप्टिक्स, एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहले। क्योंकि जो भी हम यूनिट आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं या जो यूनिट हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। तो क्या है प्रकाशिकी? तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट, इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स बिहेवियर। क्या करते हैं हम? एक ऑप्टिक्स जो एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं? इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट, मतलब प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। इट्स प्रॉपर्टी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण क्या क्या है, एंड इट्स बिहेवियर, कि उसका व्यवहार कैसा होता है, ठीक है ना। उनके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। तो प्रकाशिकी है क्या? एक ब्रांच है फिजिक्स की। क्या है? ब्रांच है, मतलब प्रकाशिकी की भौतिकी की एक शाखा है। क्या है? प्रकाशिकी जो है वो भौतिकी की एक शाखा है जिसमें हम प्रकाश, उसके गुण और उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर मेन चीज इसमें देखें तो क्या है? प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, मतलब टाइप ऑफ एनर्जी है ये भी, कि प्रकाश के रूप में भी ऊर्जा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। तो ऊर्जा का एक क्या है? ऊर्जा का एक रूप है ये भी। क्या है? ऊर्जा का एक रूप, जो क्या करता है? हमारी आंखों के लिए, मतलब जो आंखों के लिए प्रत्येक वस्तु को, आंखों के लिए प्रत्येक वस्तु को, आंखों के लिए प्रत्येक वस्तु को दृष्टिगत करता है, प्रत्येक वस्तु को दृष्टिगत करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। ऊर्जा का एक रूप है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी which visible all the things, which visible all the things to our eyes, या मतलब अपने लिए भी कह सकते हैं, आंखों के लिए ना भी कहे अब इनडायरेक्टली,
तो वो भी कह सकते हैं आप कि हमारे लिए, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए, जीव जंतु यहाँ जितने भी मनुष्य प्रजाति जितने भी प्राणी हैं, ठीक है ना, उन सबके लिए। आया समझ में? तो ये चीज है। देखिए तो ऑप्टिक्स क्या है, ब्रांच है एक फिजिक्स की, मतलब भौतिकी की एक शाखा है जिसमें हम क्या करेंगे, मूल अगर इसका देखे तो प्रकाश है ना, मतलब अगर मेन फोकस इसका कहां पर है, प्रकाश से ही ये सारी चीजें मिल रही है, प्रकाश से भी किस पर निर्भर कर रही है, प्रकाश पर। प्रकाश है तभी प्रकाशिकी ये वर्ड यूज हो रहा है, मतलब एक ब्रांच है जिस पर हम क्या करेंगे, मेन अपना फोकस कहां पर है, प्रकाश। तो मतलब प्रकाश के ही गुण पढ़ेंगे, उसका व्यवहार और उसकी क्या क्या इंसिडेंस है, मतलब क्या क्या घटनाएं वो उत्पन्न करता है, क्या क्या इंसिडेंस वो शो कर सकता है, उसके बारे में स्टडी करना ही ऑप्टिक्स कहलाती है। अब देखिए ऑप्टिक्स जो है ब्रांच है एक फिजिक्स की, लेकिन ये कितने टाइप की है, ऑप्टिक्स जो है वो 3 टाइप की है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स, है ना। कौन कौन सी देखिए, ज्यामितीय प्रकाशिकी, भौतिक प्रकाशिकी और क्वांटम प्रकाशिकी, ये 3 टाइप की हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्टिक्स के ही एक टाइप है, अब ये टाइप भी किस बेसिस पर ले रहे हैं हम, अगर के प्रकाश जो है, अगर हम ले कि प्रकाश जो ऊर्जा का एक रूप है, मतलब ऊर्जा किस रूप में स्थानांतरित हो सकती है, वो भी एक प्रकार का, यही एक प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। तो प्रकाश के रूप में भी ऊर्जा स्थानांतरित हो सकती है, लेकिन वो प्रकाश किस रूप में ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहा है, कणों को या जिस भी माध्यम में वो ऊर्जा स्थानांतरित कर रहा है, तो ऊर्जा जो है किस रूप में वो स्थानांतरित कर रहा है, प्रकाश भी, ठीक है ना, प्रकाश खुद एक ऊर्जा का रूप है, तो वो ऊर्जा किस रूप में क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो अगर वो रे की फॉर्म में है, मतलब अगर वो किरण के रूप में अगर है प्रकाश, तो किरण के रूप में होते हुए उसके क्या गुण हो सकते हैं, वो कैसा व्यवहार कर रहा है और उससे कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसके बारे में अध्ययन करना रे ऑप्टिक्स कहलाता है। मतलब ऑप्टिक्स जो है या प्रकाशिकी जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है, भौतिकी की एक शाखा है। तो रे ऑप्टिक्स किसकी शाखा हुई, रे ऑप्टिक्स की शाखा कौन सी हुई, ऑप्टिक्स की हुई ना, है ना। तो रे ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स की एक ब्रांच है, क्योंकि ये तीनों एक तरह से टाइप बोलो या ब्रांचेज बोलो इसके, ठीक है ना, क्या है ये ब्रांचेज है, ये तीनों ही क्या है, इसके ब्रांचेज है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्टिक्स की एक ब्रांच है रे ऑप्टिक्स, दूसरी जो टाइप है आप ब्रांच कह सकते हैं वो वेव ऑप्टिक्स, और तीसरी जो है वो क्वांटम ऑप्टिक्स है। तो अगर प्रकाश जो है रे के रूप में या किरण के रूप में अगर है, वो ऊर्जा का स्थानांतरण अगर करता है किरण रूप में अगर, ठीक है ना, तो उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण प्रकाशिकी, ठीक है ना। और अगर वो तरंग के रूप में है, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, या तरंग रूप में अगर वो ट्रैवल करती है या यात्रा करती है, या फिर किरण के रूप में यात्रा करती है, तो उसे तो किरण प्रकाशिकी बोलते हैं। अगर प्रकाश जो है, ठीक है ना, प्रकाश अगर तरंग रूप में यात्रा करता है या ट्रैवल करता है, तो उसको वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग प्रकाशिकी। और ये जो है वो कौन सी है, देखिए क्वांटम प्रकाशिकी। अब देखिए रे ऑप्टिक्स जो है, अब रे आपने भी मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन में आता है। तो इस रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं या ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्यों, अब देखिए रे फॉर्म में है, इसका मतलब रे में क्या होता है, जो भी एक सोर्स होगा, जो भी कोई प्रकाश का स्रोत होगा या सोर्स होगा, उससे प्रकाश क्या होगा, निर्गत होता है। और वो अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, मतलब इसका एक पॉइंट जो है वो तो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, जो सोर्स है वो, है ना। लेकिन दूसरा अगर पॉइंट उसका देखें तो वो क्या है, कंटिन्यू मूविंग है, आगे एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता रहता है। यही तो है ऊर्जा का रूप, है ना। तो अगर वो किरण के रूप में ऊर्जा का अगर प्रकाश जो है वो क्या कर रहा है, किरण रूप में अगर ऊर्जा स्थानांतरित करता है, तो उसको हम किरण प्रकाशिकी या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक किरण का रूप है। तो किरण रूप में अगर ये वो यात्रा करती है किसी भी माध्यम में, कोई भी प्रकाश जो है किरण रूप में यात्रा करता है, तो उसे हम किरण प्रकाशिकी कहेंगे। और उससे होने वाली घटनाएं, उसके गुण, है ना, और उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करना जब वो किरण रूप में होती है।
तो उसको हम किरण प्रकाशिकी कहते हैं। वही अगर हम देखें वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको भौतिक प्रकाशिकी भी कहते हैं। अब देखिए फिजिकल ऑप्टिक्स इसको क्यों कह रहे हैं वेव ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स जो है, अब वेव हमने पहले भी देखो वेव वाला चैप्टर पढ़ा था हमने। क्या होता है कि जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो यहां पे प्रकाश जो है क्या होगा, वेव कब क्रिएट करेगा प्रकाश, जब वो कर्ण के रूप में हो या कैसे भी एक, ठीक है ना। तो किसी न किसी फिजिकल कोई भी बॉडी अगर उसमें ट्रांसफर हो रही है, ऊर्जा जो है वो कर रहा है। और देखिए वेव ऑप्टिक्स में ये क्या बताया था, वेव जो है या तरंगे जो है वो भी तरंगाग्रों के रूप में क्या करती है, ट्रैवल करती है, या वेव जो है वो भी वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, यात्रा करती है। ये किसने बताया था, हाइगेन ने बताया था। किसने बताया था, हाइगेन ने, ठीक है ना, किसने बताया था, हाइगेन ने, ठीक है ना। तो फिजिकली अगर देखे तो लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है ना। जिसकी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह देखी थी, हमने वो भी पढ़ी थी। तो प्रकाश तरंगे जो होती है, प्रकाश तरंगे वो भी कैसी होती है, जब मैंने तरंग वाला आपको पढ़ाया था चैप्टर या यूनिट, तब भी मैंने बताई थी कि प्रकाश तरंगे वो भी कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हैं, ईएम वेव्स, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ईएम वेव्स कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया था मैंने आपको कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पिछला वाला पोर्शन था उसमें मैंने आपको बताया था कि चार्ज जब भी मूव करता है तो उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, मतलब इनका सोर्स कौन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स भी एक चार्ज पार्टिकल ही होता है। तो ये प्रकाश तरंगे जो है वो भी कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इन प्रकाश तरंगों को भी ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, बिना माध्यम के भी ट्रैवल कर सकती है। मतलब इवन ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम बोले तो क्या कहते हैं इसको, वैक्यूम को क्या बोलते हैं, जो फ्री स्पेस होता है ना, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, कभी कभी ये हिंदी के वर्ड याद आते नहीं है जल्दी से। चलिए, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो निर्वात में भी गति कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब वेव ऑप्टिक्स जो है वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। किसकी फॉर्म में, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, ठीक है ना, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। किसने बताया, हाइगेन ने बताया था, ठीक है ना। हाइगेन ने बताया कि वेव तो प्रकाश जो है वो किसके, तरंगों के रूप में गति करता है, लेकिन तरंगे जो है वो किसके रूप में गति करती है, वो प्रकाश तरंगे जो है वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है या तरंगाग्र की फॉर्म में गति करती है या ट्रैवल करती है। ये किसने बताया था, हाइगेन ने बताया था। हाइगेन प्रिंसिपल था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब ये तो होगी अगर प्रकाश जो है या प्रकाश जो है वो अगर किरण रूप में है और किरण रूप में चलते हुए कुछ घटनाएं उत्पन्न कर रहा है और उसके व्यवहार के बारे में, उसके गुणों का अध्ययन कर रहेंगे, और अगर किरण रूप के अगर हम अध्ययन करें तो उसे हम किरण प्रकाशिकी कहेंगे, जिसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। तो ये आपको चीज याद रखनी है। देखिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि भाई रे ऑप्टिक्स को और क्या कहते हैं, तो ये ज्यामितीय प्रकाशिकी उसको या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तरंग प्रकाशिकी, और तरंग किस रूप में चलती है, तरंगाग्र के रूप में चलती है, मतलब तरंगे जो होती है प्रकाश तरंगे, ठीक है ना, सारी तरंगे नहीं, प्रकाश तरंगे जो है वो तरंगाग्र के रूप में या वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये किसने बताया था, हाइगेन ने बताया, ठीक है ना। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। अब एक यहाँ पे चीज आती है, देखिए क्वांटम ऑप्टिक्स क्या होती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स आपने सुना होगा, उसी से रिलेट करती है, ठीक है ना, उसी को कंबाइन में ले सकते हैं, मतलब उससे रिलेट करने का मतलब ये उसके कॉम्बिनेशन में हम ले सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स सुना हुआ होगा आपने कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम ऑप्टिक्स क्या होगा कि अगर
ये क्या बोलते हैं, प्रकाश जो है पार्टिकल फॉर्म में हो या इसके पार्टिकल नेचर, ठीक है ना, क्या हो, पार्टिकल नेचर के बारे में अगर हम स्टडी करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स या क्वांटम प्रकाशिकी कहते हैं, जिसमें आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो वो क्वांटम ऑप्टिक्स पर ही बेस्ड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी किसी मेटल सरफेस पे कोई भी एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का जब प्रकाश या लाइट जब इंसिडेंट होती है तो उसमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, इजेक्ट करता है, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो क्वांटम ऑप्टिक्स में ही आता है। यहां आपने ड्यूल नेचर वाला पोर्शन पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो क्वांटम ऑप्टिक्स पर ही बेस्ड है। और ये जो है वेव ऑप्टिक्स, अगर हम देखें कि अगर वो वेव नेचर में वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है तो उसके लिए कौन सा होगा, वेव थ्योरी। कौन सा यूज करेंगे हम, वेव थ्योरी यूज करेंगे, ठीक है ना, तो वेव थ्योरी। अब आपने अगर ड्यूल नेचर वाला चैप्टर अगर आपने 12th में पढ़ा है तो आपने उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव और वेव थ्योरी में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब वेव थ्योरी में आपने वो भी पढ़ा होगा कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, या आइंस्टाइन ने क्या क्या चीज एक्सप्लेन की थी, आइंस्टाइन ने वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया था, और यहां पे वेव थ्योरी के बारे में आइंस्टाइन ने कुछ चीजें बताई थी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, प्लांक ने दिया था। किसने दिया था, प्लांक ने। तो प्लांक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि जब भी कोई लाइट एनर्जी अगर कहीं पे मिलती है तो उसमें से कुछ ना कुछ पार्टिकल अगर इजेक्ट होते हैं, जिससे मैंने बताया कि एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट जब भी किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में कुछ ना कुछ वहां से जो पार्टिकल जा रहे हैं, फोटॉन्स जो है वहां से क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं या निकलते हैं, है ना। तो ये चीज बताई थी प्लांक ने। और उसकी जो एनर्जी होती है, जितना भी इंसिडेंट रेडिएशन या जो भी वहां से निकल रहा है रेडिएशन, तो उसकी एनर्जी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसने बताया था, ये प्लांक ने बताया था। तो ये चीज आपने देखी होगी कि E इक्वल टू हमको क्या मिलता है, सॉरी E इक्वल टू एच न्यू। जब भी यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटा दे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कौन सा है, प्लांक कांस्टेंट है। कौन सा है, प्लांक कांस्टेंट। तो E इक्वल टू हमको जो रेडिएटेड एनर्जी है उस पार्टिकल की जो लाइट एनर्जी से इजेक्ट हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना, तो जो रेडिएटेड एनर्जी है ना, वो उसकी रेडिएटेड एनर्जी जो है उसकी जो रेडिएशन मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या जो लाइट एनर्जी वहां पे इंसिडेंट हो रही है उस मेटल सरफेस की, उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उस रेडिएटेड पार्टिकल की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। ये बताया था प्लांक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब भी किसी मेटल सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी एप्रोप्रिएट क्या मतलब कि मिनिमम कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इतनी फ्रीक्वेंसी का अगर कोई प्रकाश उस पर आपतित होगा तो उसमें से कुछ ना कुछ कण क्या करेंगे, रेडिएटेड या विकिरण रूप में निकलेंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है या कुछ ना कुछ कण जो है निकलेंगे। तो उस कण की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी उस प्रकाश, आपतित प्रकाश के फ्रीक्वेंसी या क्या बोलते हैं इसको, आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर हम आवृत्ति प्रकाश की बढ़ाते हैं उस मेटल सरफेस पर जो भी हम प्रकाश उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी अगर आवृत्ति बढ़ाए तो उसकी जो निकलने वाला जो विकिरण रूप में जो कण निकल रहा है उस कण की विकिरण ऊर्जा जो होगी या उसकी जो ऊर्जा होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलती है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो एनर्जी भी उसकी बढ़ेगी। मतलब आवृत्ति अगर उसकी बढ़ाते हैं आपतित प्रकाश की तो निकलने वाले कण की ऊर्जा भी अधिक होगी। तो E इक्वल टू हमको क्या मिलता है, एच न्यू। यहाँ पे एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया था, प्लांक ने बताया था। ये जो चीज एक्सप्लेन की थी वो किसने की थी, प्लांक ने ये चीज एक्सप्लेन की थी, ठीक है ना। तो अगर देखिए रे ऑप्टिक्स है तो उसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। जो कि अगर प्रकाश जो है अगर किरण रूप में है और उससे कितने क्या क्या इंसिडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनके बारे में स्टडी करना हमको किरण
प्रकाशिकी या रे ऑप्टिक्स कहते हैं इसको, ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। अब किरण क्या होती है पता है, यहां से कोई अगर सोर्स है तो उससे उसका एक किरण का क्या होता है, एक पॉइंट तो फिक्स्ड होता है, बाकी जो दूसरा होता है वो पोर्शन वो कंटिन्यू मूवेबल होता है, इसीलिए एरो लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो आगे से आगे एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करता रहेगा, किस रूप में, किरण रूप में या रे फॉर्म में, ठीक है ना। वही अगर वेव फॉर्म में अगर लाइट अगर ट्रैवल करती है, मतलब प्रकाश अगर तरंग रूप में क्या करती है, गति करती है या यात्रा करती है या ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, तो उसे हम फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, भौतिक प्रकाशिकी भी कहते हैं। अब वेव जो है वो किसकी फॉर्म में, देखिए जैसे रे ऑप्टिक्स है तो रे क्या होती है, रे की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, लेकिन वेव भी किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, मतलब तरंगे भी किस रूप में गति करेगी, वो तरंगाग्र के रूप में गति करती है, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, तो वेव फ्रंट्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो कोई सोर्स है, जैसे कोई सोर्स ले लिया हमने, ये स्रोत ले लिया, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स अगर सेम फेज में जो भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो उससे जो भी लोकस क्रिएट होता है, उस लोकस को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट्स, या जो भी लोकस हमको देखने को मिलता है। जैसे अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से हमेशा कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, मतलब इसमें सारे पार्टिकल जो भी स्फेरिकल पोर्शन हमको देखने को मिल रहा है, जो वेव्स के प्रकाश जो है, मतलब लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल अगर करती है, मानते हैं, है ना, रे फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब जो भी लाइट आपको दिख रही है वो रे फॉर्म में भी हो सकती है और वेव फॉर्म में भी हो सकती है। तो अगर आपको लोकस उसका स्फेरिकल दिख रहा है, इसका मतलब वो सोर्स कैसा होगा, पॉइंट सोर्स होगा, मतलब एक बिंदु स्रोत होगा, ठीक है ना। तो इसको हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं कि किसी भी तरंग के लिए जो भी वो ऊर्जा स्थानांतरण कर रही है आगे, तो उस माध्यम में उसका लोकस कैसा बन रहा है, मतलब उसमें क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पोर्शन में उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, सेम फेज में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो क्या मिलेगी हमको, वेव देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऑसिलेशंस, वेव्स वगैरह सारी, वाइब्रेशन क्या होते हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार की वेव्स होती है, तो वो वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने पहले सारी चीज मैंने आपको बता चुका हूं, सब पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो वेव फ्रंट्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया आपको, कि अगर सोर्स पॉइंट के फॉर्म में है तो उसके जितने भी पार्टिकल वो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब जहां तक भी प्रकाश फैला रहा है, वो जहां तक उसकी ऊर्जा स्थानांतरित कर रहा है, तो उसमें सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे या जो कंपित होंगे वो अगर सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। फेज क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया था, सेम फेज, ठीक है ना, कला कोण भी बताया था मैंने। तो अगर सेम फेज में अगर वो वाइब्रेट करते हैं, सेम कला में अगर वो कंपित करते हैं, तो उससे जो भी लोकस बनता है, जो भी इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, अगर पॉइंट है तो वो स्फेरिकल शेप में होगा। अगर उसी पॉइंट सोर्स को हम थोड़ा बहुत दूर ले जाए, जैसे अगर आप टॉर्च लेंगे ना, तो टॉर्च से अगर आप किसी भी कोई स्क्रीन ले रहे हैं दीवार पर, टॉर्च अगर पास में ले जाएगा जिसमें एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है, टॉर्च को अगर आप पास में ले जाओगे तो उसके आपको लोकस कैसा देखने को मिलता है, स्फेरिकल देखने को मिलता है। उसी अगर टॉर्च को आप दूर ले जाते हैं तो वो लोकस धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर पूरी दीवार पर फैल भी जाता है। भले इतना जितना लाइटेड स्पॉट पहले दिख रहा था वो पास में रखने पर इतना लाइटेड स्पॉट नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा लाइटेड स्पॉट मतलब इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी दूर ले जाने की वजह से, लेकिन वो पूरा एक फैल जाएगा। तो जैसे स्क्रीन होगी उसी के अकॉर्डिंग वो आपको देखने को, अगर प्लेन है तो वो प्लेन की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो कोई भी सोर्स अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रख रहे हो पास में, अगर पॉइंट सोर्स है, बिंदु रूप है, तब तो उसका कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट या तरंगाग्र देखने को मिलेगा अपने को, है ना। और वही अगर उसको दूर ले जाएंगे स्क्रीन से, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ना रख के, सर्टेन डिस्टेंस पे ना रख के दूर ले जाते हैं, तो वो एक प्लेन की फॉर्म में हमको तरंगाग्र या वेव फ्रंट देखने को मिलता है, समतल तरंगाग्र देखने को हमको मिलता है, ठीक है ना। और अगर सोर्स जो है वो अगर लाइन की फॉर्म में है, जैसे एक लाइन लीनियर सोर्स है, अगर लाइन सोर्स है, तो यहां पे क्या होगा, जो पॉइंट अगर उसको देखे तो इसका लोकस कैसा बनेगा, सेम फेज में वाइब्रेट करते हुए स्फेरिकल, और उधर भी कैसा मिलेगा, स्फेरिकल ही मिलेगा दोनों पॉइंट पे, तो है ना। लेकिन बीच में भी तो है पूरा सोर्स ये, तो इससे हमको कैसा देखने को मिलेगा, देखिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमको देखने को मिलेगा। अब चाहे ये सोर्स हो या पॉइंट सोर्स हो, इन दोनों को सर्टेन डिस्टेंस पर ना ले जाके स्क्रीन से दूर ले जाके, मतलब एक निश्चित दूरी पर ना रखे मिनिमम, और उसे अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ले जाते हैं कुछ, ठीक है ना, सर्टेन डिस्टेंस ना रखे और कुछ दूर पे ले जाए, तो हमेशा उससे कैसा देखने को मिलेगा हमको वेव फ्रंट,
प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलेगा, एक प्लेन की फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट जिसमें उसके भी पार्टिकल सारे कैसे होंगे, सेम फेज में ही वाइब्रेट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, वेव फ्रंट्स। जो कौन चल रहा है वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, तरंगाग्र के रूप में, तरंगे, कौन सी, प्रकाश तरंगे। और ये किसने बताया कि तरंगाग्र के रूप में चलती है, वो हाइगेन ने बताया था। किसने बताया था, हाइगेन ने, ठीक है ना। और इसको हम वेव ऑप्टिक्स को अगर देखें तो किस थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव थ्योरी से। किससे, वेव थ्योरी से। अब देखो एक चीज बता देता हूं सीधी सी, कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मैंने बता ही दिया आपको कि क्या होता है जब भी प्रकाश। अब लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि जब भी प्रकाश किसी मेटल सरफेस पे गिरता है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो गिर रहा है वो एक ही पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है और उसको जल्दी से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उस लाइटेड स्पॉट में जितने होते उससे वो, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बताता, प्लांक ने ये चीज एक्सप्लेन नहीं की। लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है कि उस लाइटेड स्पॉट में जहां पर भी लाइट किसी भी सरफेस पर गिर रही है उस पर जितना भी लाइटेड स्पॉट है, जितना प्रकाशित भाग है, उस प्रकाशित भाग में जितने भी कण होंगे या जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबको इक्वली वो एनर्जी पहले तो ट्रांसफर होती है, उसके बाद वहां से अगर चाहे तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी गेन करके वहां से इजेक्ट करता है, निकलता है, ठीक है ना। ये कहती है वेव थ्योरी, ठीक है। और क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या कहता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के तीव्रता चाहे कितनी ही हो लेकिन जब तक एक मिनिमम वैल्यू का आवृत्ति का प्रकाश किसी मेटल सरफेस पे इजेक्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट नहीं करते। उसी में वेव थ्योरी क्या कहती है कि इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो लेकिन एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट जब तक वहां पे इंसिडेंट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करते। तो ये मोटा मोटा कुछ अंतर है वेव थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाशिकी क्या है, ब्रांच है किसकी, भौतिकी की एक ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रकाश के बारे में स्टडी करेंगे। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो क्या करता है, हर एक वस्तु को हमारी आंखों के लिए दृष्टिगत करता है, मतलब टाइप ऑफ एनर्जी विच विजिबल ऑल द थिंग्स टू आवर आई, मतलब हमारी आंखों के लिए सारी चीजों को क्या करता है, ये विजिबल करता है। अब ये देखिए ऑप्टिक्स जो है कितने टाइप की हो सकती है, ऑप्टिक्स जो है वो 3 टाइप की हो सकती है, ठीक है ना। ऑप्टिक्स जो है वो 2 टाइप की वैसे मेजरली पढ़ते हैं, आपके भी 2 टाइप की है, लेकिन इसको भी मैं बता जो ड्यूल नेचर वाला पोर्शन जो पढ़ा ना वो भी ऑप्टिक्स में ही आता है एक तरह से, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स जो है वो 3 टाइप की हो सकती है, टाइप ऑफ ऑप्टिक्स बोलो आप, ठीक है ना। अगर वो रे ऑप्टिक्स कब कहलाएगी कि अगर प्रकाश जो है, जो ऊर्जा का रूप है, अगर प्रकाश जो है वो कैसे चल रहा है, किरण रूप में है, अगर प्रकाश जो है वो किरण रूप में चलता है या ट्रैवल करता है, जो कि स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगा, कैसा करेगा, स्ट्रेट पाथ में ही, हमेशा लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ही मूव करती है, ठीक है ना। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, अगर वैक्यूम में भी देखें तो मैक्सिमम स्पीड अगर देखे तो कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी लाइट की स्पीड होती है, चाहे वो तो किरण रूप में हो या प्रकाश रूप में हो, किसी भी रूप में हो। रेडिएटेड है अगर एनर्जी या रेडिएटेड कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है, वो भी अगर लाइट की है, फोटॉन्स भी है, तो उनकी भी लगभग यही वेलोसिटी रहती है 3 × 10⁸। तो अगर वो रे फॉर्म में है, जिसको हम ज्यामिति प्रकाशिकी भी कहते हैं, और रे फॉर्म में चलते हुए अगर कुछ वो इंसिडेंस प्रोड्यूस करता है तो उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो उसको हम रे ऑप्टिक्स बोलेंगे। वही अगर वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है तो उसको वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और जो है वो क्वांटम ऑप्टिक्स भी हम ले सकते हैं कि अगर वो पार्टिकल फॉर्म में है तो, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो अब हम ले रहे हैं रे ऑप्टिक्स क्या है। देखिए अब रे ऑप्टिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रे नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड द इंसिडेंस प्रोड्यूस्ड बाय इट। देखिए रे ऑप्टिक्स क्या है, किरण प्रकाशिकी क्या है, रे ऑप्टिक्स। अभी मैंने पीछे भी बताया आपको, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स को देख फिजिक्स की ब्रांच है, लेकिन अब इसकी भी 3 ब्रांचेज हो गई, ऑप्टिक, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स, है ना। तो रे ऑप्टिक्स क्या है, तो रे ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रे नेचर, मतलब उसकी अगर रे फॉर्म को अगर हम स्टडी करते हैं
तो उसे रे ऑप्टिक्स कहेंगे, उसको हम रे ऑप्टिक्स में इंक्लूड करेंगे। मतलब ऑप्टिक्स की एक ब्रांच हो गई जो रे ऑप्टिक्स है, जिसमें हम क्या करेंगे, उसकी रे फॉर्म को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और किसकी, लाइट की, प्रकाश की, ऑप्टिक्स है, प्रकाश है, ठीक है ना। इट्स प्रॉपर्टीज एंड द इंसिडेंस प्रोड्यूस्ड बाय इट। अब रे फॉर्म में होते हुए वो कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न कर रहा है, उसके बारे में स्टडी करना ही किरण प्रकाशिकी कहलाता है। तो प्रकाशिकी की वह शाखा, देखिए क्या है, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश की किरण प्रकृति या उसके रूप, जिसके गुणों और उसके द्वारा उत्पन्न घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण प्रकृति या उसके किरण रूप को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, या उसके प्रॉपर्टीज को या उसके गुणों को, और उसके द्वारा कितनी घटनाएं उत्पन्न हो रही है उनके बारे में अध्ययन करना ही किरण प्रकाशिकी कहलाती है। तो किरण प्रकाशिकी किसकी शाखा है, प्रकाशिकी की ही शाखा है, जो मैंने 3 बताई थी ना आपको पीछे हुए। अब देखिए क्या है, अभी मैंने बताया कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है। प्रकाश हमेशा क्या करेगा, सीधी रेखा में ही ट्रैवल करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ये ट्रैवल करता है। अब इसमें देखिए कौन कौन से इंसिडेंट्स वो प्रोड्यूस करता है, किसके किसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन इसमें हम लेंगे। मेजरली अगर रे ऑप्टिक्स ले तो क्या रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और मिरर्स और लेंसेज क्या करते हैं, ये दोनों इंसिडेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे इसमें हम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और मिरर और लेंसेज क्या होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन शो करते हैं और लेंसेज जो है वो रिफ्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। मतलब परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण और लेंस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्योंकि दर्पण जो है वो क्या करते हैं, परावर्तन करते हैं या परावर्तन की घटना उत्पन्न करते हैं, और लेंस जो होते हैं वो अपवर्तन की घटना क्या करते हैं, प्रोड्यूस या उत्पन्न करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स क्या होती है, कि ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑप्टिक्स की, जिसमें हम लाइट की जो है वो रे नेचर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज, रे फॉर्म में होते हुए वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है और उसके क्या क्या इंसिडेंस जो वो प्रोड्यूस करता है, उनके बारे में स्टडी करना ही रे ऑप्टिक्स कहलाती है। मतलब वह शाखा प्रकाशिकी की जिसमें हम प्रकाश के कौन से रूप का अध्ययन करेंगे, किरण रूप का, जिस और उसके किरण रूप के गुणों के बारे में और उसके द्वारा कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न हो रही है, परावर्तन अपवर्तन की तरह, वो सारी घटनाएं हम क्या करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहता है, रे ऑप्टिक्स कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए रे ऑप्टिक्स, रे जो मैंने पहले भी बताया था ये एक सोर्स है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे एक स्ट्रेट पाथ में ये मूव करेगी रे फॉर्म में, है ना। अब इसके आगे अगर कोई स्मूथ और पॉलिश सरफेस आ गया तो ये रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्ट कैसे होगी, अब यहां पे देखिए अगर सीधा यहां पे आके ऐसे ही एक प्लेन मिरर ले लिया हमने, तो वापस इसी डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। वापस क्या होगी, वो जहां से आई है वहीं पे वापस रिफ्लेक्ट होगी। अब जैसे जैसे हम एंगल चेंज करेंगे तो उसके रिफ्लेक्शन का एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। अब मान लेते हमने यहां से इसको सोर्स यहां पे लिया, इसके पर्टिकुलर एंगल पर यहां पे कुछ इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये वाली जो पोर्शन हो गया इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये वाला एंगल जो इसका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, हमने उधर इसको ट्रांसफर किया तो यहां पे इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और सेम एंगल पे, है ना। तो जितना हमने, तो ये इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। तो ये आई और आर हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये किससे हम एक्सप्लेन करते हैं, ये चीज जो है आई आर के बराबर होता है। ये कैसे क्या चीज होती है वो और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले चले रे ऑप्टिक्स क्या होती है और ये वाली चीज इसमें हम लेंगे, दर्पण क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इंसिडेंट एंगल होगा, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये बीच वाली जो लाइन है इसको हम नॉर्मल कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना। चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप, हम ये रिफ्लेक्शन को भी अच्छे से अभी आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हो गई रे ऑप्टिक्स। दूसरा पार्ट हमने कौन सा लिया था, देखिए वेव ऑप्टिक्स, जिसमें वेव फ्रंट्स की फॉरवर्ड ट्रैवल करते हैं। ये किसने बताया था, हाइगन ने बताया था, और ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, देखिए
द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश की तरंग प्रकृति गुण उसके द्वारा उत्पन्न घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तरंग प्रकाशिकी मतलब द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स में रे फॉर्म थी, तो इसमें कौन सी फॉर्म हो जाएगी? वेव नेचर होगी या वेव फॉर्म होगी? किसकी? लाइट की। और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी और इंसिडेंस प्रोड्यूस बाय इट, इसके बारे में स्टडी करना ही वेव ऑप्टिक्स कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, लाइट बिहेव्स एज अ वेव, प्रकाश अगर तरंग के रूप में व्यवहार करता है, जो कि करता है, पता है आपको, है ना। प्रकाश जो है वो किसके रूप में? तरंग के रूप में व्यवहार करता है। और तरंगे भी किसके फॉर्म में चलती है? वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। किसकी? वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, तरंगाग्र के रूप में। तो तरंगाग्र के रूप में चलती है, किसने बताया था? हाइगेन ने बताया था। किसने? हाइगेन ने। ठीक है ना, हाइगेन ने बताया था। अब इसमें देखो हाइगेन ने क्या बताया था, अगर स्रोत जो है या सोर्स जो है, ये मैं चलो आपको बता देता हूं यहां पे लिख के, ताकि आपको पता रहे, याद रहे। सोर्स जो है या स्रोत जो है वो अगर बिंदु रूप में है या पॉइंट की फॉर्म में है, बिंदु या पॉइंट की फॉर्म में अगर है, तो उसके लिए तरंगाग्र का रूप कैसा होगा, उसका लोकस कैसा दिखेगा आपको? तरंगाग्र का रूप जो है वो कैसा होगा? चलो, अगर वो बिंदु रूप में है, सोर्स ऐसा है, तो बिंदु रूप के लिए तरंगाग्र कैसा होगा? चलो इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक रहेगा। देखिए अगर वो बिंदु रूप में है स्रोत, तो उसके लिए स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल। ठीक है ना, स्फेरिकल तरंगाग्र का रूप होगा। अब स्फेरिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? गोलाकार। क्या होता है? गोलाकार। कैसा होगा? अगर बिंदु पॉइंट सोर्स है या बिंदु रूप स्रोत है, तो उसके लिए गोलाकार तरंगाग्र देखने को मिलेगा आपको। वेव फ्रंट्स जो है, वेव फ्रंट्स जो है वो आपको इस रूप में देखने को मिलेगा। अब वही अगर देखिए बिंदु रूप में ना होके किसके रूप में? अभी मैंने बताया था रेखीय रूप में अगर है, अगर रेखीय स्रोत है या लीनियर सोर्स है, ठीक है ना, लीनियर सोर्स है, अगर लाइन सोर्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, तो इसके लिए कैसा बनेगा? लीनियर सोर्स के लिए एक सिलेंड्रिकल, लीनियर सोर्स के लिए आपको कैसा मिलेगा? सिलिंड्रिकल मिलेगा। तो ये हो गया सिलिंड्रिकल या फिर बेलनाकार, तो बेलनाकार रूप में इसका मिलेगा। अब अगर दोनों ही स्रोत की स्क्रीन से दूरी सेम ना हो, अब ये तो सिर्फ स्रोत लिए हमने, ये अगर निश्चित दूरी पर लेते हैं इन दोनों को, और अगर अनिश्चित दूरी पर लेते हैं, तो उससे हमको कैसा मिलता है? दोनों ही स्रोत, मतलब स्रोत अगर अनिश्चित, मतलब सर्टेन डिस्टेंस पे ना हो, अनिश्चित दूरी पर हो, किससे? पर्दे से, है ना, तो हमको कैसा दिखेगा? प्लेन की फॉर्म में या समतल के रूप में। मतलब इन दोनों ही स्रोत को अगर हम सर्टेन डिस्टेंस पे, एक निश्चित दूरी पर ना रख के, न्यूनतम दूरी पे ना रख के, एक अनिश्चित या अनसर्टेन डिस्टेंस पर अगर रखते हैं, तो उससे हमको समतल तरंगाग्र देखने को मिलता है। अब देखिए, तो तरंग जो है, लाइट जो है, अगर वेव फॉर्म में अगर या वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तरंगाग्र के रूप में अगर गति करती है, और वो तरंग के रूप में अगर प्रकाश बिहेव करता है या व्यवहार करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तरंग प्रकाशिकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तरंग प्रकाशिकी। अब तरंग प्रकाशिकी क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया, है ना। तो तरंग प्रकाशिकी जो है वो चलिए, तो अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे या क्या क्या ये कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न करता है? कौन?
वेव तरंगे जो है, अगर वो तरंग रूप में प्रकाश जो है वो गति करता है, तो देखिए क्या क्या है इसमें, व्यतिकरण है, विवर्तन है और ध्रुवण। ये इंसिडेंस ये शो करता है। ये कौन कौन से, देखिए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है ना। अब देखिए इंटरफेरेंस या व्यतिकरण जो है, जब हमने वेव वाली चीज पढ़ी थी तब ये वाली चीज भी हमने देखी थी। इंटरफेरेंस वाली देखिए, जब हमने वेव वाला पोर्शन पढ़ा था तब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था। मैंने बताया भी था आपको इंटरफेरेंस क्या होता है, कि जब दो या दो से ज्यादा तरंगे समान आवृत्ति की जब किसी माध्यम में चलती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो उसके फलस्वरूप हमको कौन सी घटना देखने को मिलती है, व्यतिकरण या इंटरफेरेंस की घटना हमको देखने को मिलती है। दूसरा जो था वो कौन सा था, डिफ्रैक्शन या विवर्तन हमको देखने को मिलता है। अब विवर्तन या डिफ्रैक्शन क्या होता है, कि जब प्रकाश तरंगी जो है, प्रकाश तरंगे किसी शार्प एजेस से, मतलब किसी शार्प पोर्शन से अगर वो अपने पाथ को डेविएट करते हैं, तो उसके फलस्वरूप हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न या डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब डिफ्रैक्शन देखो शार्प एज से, शार्प एज मतलब किसी, जब भी प्रकाश जो है किसी नुकीले भाग से टकरा कर अपने पथ को अगर क्या करता है, वो डेविएट करता है, अपने पथ का विचलन करता है, तो उससे हमको डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है ना। और तीसरी चीज क्या है, देखिए पोलराइजेशन। अब नॉर्मल किसी सोर्स से अगर हम देखें, तो नॉर्मल किसी सोर्स से हमको जो भी लाइट मिलती है वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, मतलब हर संभव दिशा में उसके कण क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जो कि हमने लिया भी था अभी ये वेव फ्रंट्स भी है ना। तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में अगर लाइट ट्रैवल करती है, सॉरी वाइब्रेट करते हैं उसके पार्टिकल्स अगर लाइट के, प्रकाश के, ठीक है ना, तो वो तो हम कौन सी लाइट लेते हैं, उसको अनपोलराइज्ड लाइट लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई सोर्स है तो उससे क्या होगा, ये इसकी हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट जो है वो क्या करता है, वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। अब ये तो सिर्फ 2D में ही बता सकता हूं, लेकिन इधर उधर सब जगह, मतलब हर पॉसिबल, हर संभव दिशा में अगर लाइट अगर ट्रैवल करती है और फैलती है, तो वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। कौन सी होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अनपोलराइज्ड लाइट होती है। लेकिन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, कि जिसमें वो हर संभव दिशाओं में नहीं, मतलब कुछ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मतलब एक निश्चित दिशा में ही अगर उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। और उस घटना को, प्रकाश की इस घटना को हम ध्रुवण कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर अनपोलराइज्ड लाइट कहीं पे मिल रही है तो वो तो अध्रुवित प्रकाश है ना। तो ध्रुवित प्रकाश कब मिलेगा, जो ज्यादा फैलता है वो अध्रुवित है, और जो ज्यादा नहीं फैलता किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, उसकी इंटेंसिटी अगर हमको कम देखने को मिले, तो वो कौन सा होता है, ध्रुवित प्रकाश होता है। मतलब पोलराइज्ड वेव्स होती है, लाइट होती है। ठीक है ना। तो ये चीज होती है पोलराइजेशन और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो ये वेव फॉर्म में अगर को कोई अगर प्रकाश जो है वो ट्रैवल करता है या गति करता है, तो उसकी ऐसी ब्रांच जिसमें वो अगर वेव फॉर्म में है, और उसकी वेव फॉर्म की अगर प्रॉपर्टीज और इंसिडेंस कितने वो प्रोड्यूस कर रहा है, उनके बारे में अगर हम स्टडी करने जाए, तो उसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। मतलब प्रकाशिकी वह शाखा जिसमें हम प्रकाश की तरंग प्रकृति, उसके गुण और उसके द्वारा उत्पन्न घटनाओं के बारे में अगर हम अध्ययन करें, तो उसे हम तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। मतलब अगर लाइट जो है वो वेव की तरफ बिहेव करे, या वेव जो है वो वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ट्रैवल करे, जो हाइगन ने बताया था, उसके लिए क्या क्या चीजें मिलती है वो मैंने आपको बताया था। बिंदु है तो स्फेरिकल, रेखी है तो सिलेंड्रिकल, और वो अनिश्चित दूरी पर ही है अगर दोनों ही, है ना, तो हमको उससे समतल तरंगाग्र देखने को मिलता है। अब ये कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न करता है जब वेव फॉर्म में होती है, मतलब अगर तरंग के रूप में वो ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, और तरंग के रूप में अगर वो गति करती है, तो उससे हमको कौन कौन से इंसिडेंस या घटनाएं देखने को मिलती है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन विवर्तन, और पोलराइजेशन ध्रुवण। तो ये सारे इंसिडेंट्स वेव ऑप्टिक्स में हमको देखने को मिलते हैं। अगर लाइट जो है, प्रकाश जो है, अगर वो तरंग के रूप में है, तो हमको ये सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। चलिए अब देखिए एप्लीकेशंस क्या है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स की एप्लीकेशंस मतलब
इसके उपयोग क्या है, ये कहां काम आ सकती है ऑप्टिक्स जो है। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाशिकी के अनुप्रयोग क्या क्या है। देखिए एक तो आई ग्लासेस में एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज में, आई ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज में भी ऑप्टिक्स का यूज होता है। क्योंकि पता है आपको, अगर आप कोई चश्मे अगर देखे, चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस जो है उसमें ऑप्टिक्स ही यूज आती है। भाई चश्मे हम क्यों पहनते हैं, ताकि हमको अच्छे से दिखे। अब चीज को कम दिखता है तो उसके लिए नंबर के चश्मे वगैरह लगाते हैं ना, तो उसमें लेंसेज का उपयोग करते हैं, लेंस का यूज करते हैं, है ना। तो लेंस का यूज जो भी हम कर रहे हैं, तो उससे इसमें भी किसका यूज हो रहा है, ऑप्टिक्स का ही यूज हो रहा है। तो ऑप्टिक्स का यूज देखिए, उसके अनुप्रयोग किसमें है, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज में, चश्मे और कॉन्टेक्ट लेंसेज में इनका उपयोग किया जाता है। किसका, ऑप्टिक्स का। क्योंकि इसमें भी देखिए लेंस है, मिरर है, जहां पर भी है वो सारे जिस भी इंस्ट्रूमेंट में इनका यूज होता है, मिरर का हो गया या दर्पण हो गए या लेंसेज वगैरह का अगर उपयोग किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये मतलब ऑप्टिक्स का ही अनुप्रयोग है या प्रकाशिकी का ही अनुप्रयोग है। चलिए अब देखिए इसमें और किसमें है, देखिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, टेलीस्कोप क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या करते हैं और टेलीस्कोप क्या करते हैं। सीधे सिंपल सी चीज है, अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप का काम क्या है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं या छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बड़े इसकी इमेज क्रिएट करके क्लियरली विजिबल करवाना आपको, ठीक है ना। मतलब जो छोटी वस्तुएं हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, उनको बड़ा करके उनका बड़ा एक हमको इमेज या प्रतिबिंब देखने को अगर प्राप्त होता है वो माइक्रोस्कोप के कारण होता है, ठीक है ना। और टेलीस्कोप क्या करता है, वो तो पास की चीजें थी, छोटी चीजें, ठीक है ना। लेकिन टेलीस्कोप क्या है कि दूर की चीजों को उसका प्रतिबिंब पास में बना के हमको अच्छे से विजिबल करवाता है। तो ये टेलीस्कोप का यूज होता है, ठीक है ना। तो टेलीस्कोप में भी क्या है, किसका यूज हो रहा है, ऑप्टिक्स का यूज हो रहा है। मतलब सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन में या दूरदर्शी भी हम कह सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में भी इनका उपयोग किया जाता है प्रकाशिकी का, मतलब इसका अनुप्रयोग है ये भी। और कहां पे देखिए, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में या इंटरनेट केबल्स में, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में, जिसको हम किसका यूज करते हैं, हम TIR का यूज करके डाटा क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उससे क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी अनचेंज रहती है। कैसी रहती है, अनचेंज। मतलब कितना भी दूर उसको अगर ट्रांसफर कर दे डाटा उसके थ्रू, तो उसके इंटेंसिटी पर, डाटा का इंटेंसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। मतलब TIR के थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ये भी मैं अच्छे से बताऊंगा आपको TIR क्या होता है। तो TIR में क्या करते हैं हम, ऑप्टिकल, देखिए फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन या ऑप्टिकल फाइबर का नाम आपने सुना होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर भी ऑप्टिक्स पर ही बेस्ड होती है। उसमें क्या होता है, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू डाटा जो है बहुत लार्ज डिस्टेंस पर भी अगर हम ट्रांसफर कर दे तो उसकी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी तीव्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे डाटा यहां से भेज रहे, उसकी इंटेंसिटी सेम इंटेंसिटी का कितने भी डिस्टेंस पर ट्रैवल क्यों नहीं कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर में, है ना। तो वो TIR के थ्रू क्या होता है, आगे ट्रांसफर होता रहता है। अब TIR क्या होता है, जब डेंसर से रेयर में जब ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। तो ये जब परावर्तन वगैरह करेंगे, रिफ्लेक्शन वगैरह जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब ये भी चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, TIR क्या होता है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी जो है उसकी अनचेंज रहती है, मतलब तीव्रता जो है वो अपरिवर्तित रहती है। कैसी रहती है, अपरिवर्तित। और ये तो इसकी खूबी है, किसकी, परावर्तन की, क्योंकि ये भी देखो रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। तो ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट केबल्स जो होती है, उनमें भी एप्लीकेशन, मतलब इसका यूज होता है ऑप्टिक्स का। ये भी ऑप्टिक्स की ही एक एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। तो फाइबर ऑप्टिक संचार या इंटरनेट केबल में भी इनका उपयोग किया जाता है। और किसमें देखे, कैमराज एंड प्रोजेक्टर्स, कैमरा तो आप सभी यूज करते ही हैं, ठीक है ना। तो कैमरे में भी क्या है, लेंस लगा रहता है। अब वो भी किस पर डिपेंड है, कैमरे में क्या होता है, लेंस लगा रहता है ना। तो लेंस के थ्रू जो भी लाइट एंटर कर रही है वो रिफ्लेक्ट होकर फिर डेविएट होकर वहां पे एक इमेज
क्रिएट करती है अदर साइड, ठीक है ना। तो कैमरे में भी जो भी आपको इमेज देखने को मिलती है आपकी स्क्रीन पे, वो भी ऑप्टिक्स के ही थ्रू आपको देखने को मिलता है। वो भी मतलब प्रकाश का ही, अगर प्रकाश नहीं होगा तो कैमरा भी कोई आपको इमेज नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो कैमरा हो गया या प्रोजेक्टर्स हो गए, इनमें भी ऑप्टिक्स का ही यूज किया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्टर्स भी वो क्या करता है, लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है तो उसकी कितनी इंटेंसिटी और कौन सा, अगर कोई पिक्चर वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर क्या करता है, ट्रांसफर करता है लाइट के थ्रू, है ना। तो वहां पे भी लेंस का यूज करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर पोर्शन पर उसको फोकस कर सके, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टर्स में भी इसका यूज, अनुप्रयोग, ये भी ऑप्टिक्स का ही एक क्या है, एप्लीकेशन है। और देखिए मतलब कैमरे और प्रोजेक्टर में इसका उपयोग होता है। लेजर्स इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। लेजर, अब लेजर ट्रीटमेंट कई लोग करवाते हैं ना, तो वो लेजर भी किसकी एप्लीकेशन है, ऑप्टिक्स की है ना। वो भी लाइट का ही एक फॉर्म है, तो लाइट से उनको क्या करता है, कुछ ना कुछ लाइट से ट्रीटमेंट करता है, लेजर लाइट से, ठीक है ना। तो लेजर के थ्रू भी ये चीज होती है। अब देखिए चिकित्सा और उद्योग में लेजर का उपयोग, ये भी क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, ऑप्टिक्स की। तो ये सारी ऑप्टिक्स की क्या है, एप्लीकेशन है। तो इन पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, कि भाई ऑप्टिक्स का अनुप्रयोग क्या क्या है, ऑप्टिक्स का कहां कहां उपयोग किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स ये है आपके सामने, जैसे आई ग्लासेस हो गया, कॉन्टेक्ट लेंसेज, है ना, और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, इंटरनेट केबल्स में भी इनका यूज किया जाता है, कैमरा और प्रोजेक्टर्स में भी, लेजर्स इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। जैसे चश्मे और कॉन्टेक्ट लेंस में सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन में, या दूरदर्शी भी आप ले सकते हैं, दूरबीन बोलो या दूरदर्शी। बाइनोकुलर्स दूरबीन होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं दूरदर्शी, वो भी एक टेलीस्कोप का पार्ट है वैसे। फाइबर ऑप्टिक संचार, इंटरनेट केबल, और कैमरे और प्रोजेक्टर में, चिकित्सा और उद्योग में लेजर का उपयोग। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशंस है ऑप्टिक्स की। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी आप। चलिए तो ये देखिए हमने जो ऑप्टिक्स का जो बेसिक चीज है वो अपने ये ले ली सारी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ऑप्टिक्स के लिए जो भी जितने भी इंसिडेंट्स है, ठीक है ना, इसके अनुप्रयोग के भी बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे अनुप्रयोग में भी हमने क्या क्या लिया है, इसके इंसिडेंट्स अगर हम देखें तो इंसिडेंट्स कौन कौन से थे, देखिए वेव अगर नेचर में है और वेव फॉर्म में है अगर प्रकाश या लाइट, तो देखिए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें वो इंसिडेंस शो करता है। तो इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने जब रे ऑप्टिक्स ली थी, तो रे ऑप्टिक्स में देखिए कौन कौन से इंसिडेंस देखने को मिल रहे थे हमको, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये कौन शो करते हैं, अगर मिरर है लाइट के सामने, अगर मिरर लगा हो तो वो रिफ्लेक्शन शो करेगा, और अगर लेंस रखा हुआ है तो वो रिफ्रैक्शन शो करेगा। तो ये जितने भी इंसिडेंस है इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, नमस्कार।